Okay, so Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum guys. This is Mughis Shiraz, your lab instructor for the course of communication system. So today we are going to perform experiment number 10. तो हम उसके बारे में आज सारा देखेंगे कि वो क्या है और उसकी कोडिंग से हम किस तरह उसका रिजल्ट फेच कर सकते हैं और हम उसकी सिमुलेशन से इसका किस तरह रिजल्ट फेच कर सकते हैं. सो एज यू गाइस ऑल नो कि हम मैटलैब के ऊपर इसकी वर्किंग कर रहे हैं. तो इसका मैंने सिमुलेशन बेस्ड एक मॉडल भी रखा है और मैंने इसका कोडेड बेसिक वो भी रखा हुआ है प्रोग्राम, जिससे हम इसको बिल्कुल अच्छे से समझ सकेंगे. सो इट्स एक्सपेरिमेंट नंबर 10 whose objective is to study and analyze ASK modulation and ASK demodulation. तो हम पहले देख लेते हैं कि ASK modulation है क्या. ASK is basically stands for amplitude shift keying. तो हम एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग की वर्किंग के बारे में देख लेते हैं. थोड़ा सा सिग्नल्स के बारे में बता रहा है. मैंने लास्ट लैब में भी आपको बताया था कि दो तरह के हमारे पास बेसिकली सिग्नल होते हैं, एक एनालॉग और डिजिटल. तो ये डिजिटल मॉड्यूलेशन के अंदर हमारे पास एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग होती है जो कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन कर रही होती है. इफ द इनपुट सिग्नल इज एनालॉग फ्रॉम द सच मॉड्यूलेशन इज कॉल्ड एन एनालॉग मॉड्यूलेशन, and if the input signal in the form of digital, such modulation is called digital modulation. Okay, analog forms of signals are suffered from distortion, noise and interferences. Due to these three defects, digital signals are preferred than analog. मीन्स हम प्रेफर क्यों करते हैं डिजिटल सिग्नल? सिर्फ इसलिए कि ये हमारे पास डिस्टॉर्शन, नॉइज और इंटरफेरेंस एनालॉग सिग्नल में बहुत ज़्यादा होती है, जो कि डिजिटल सिग्नल में हमारे पास बहुत ज़्यादा कम होती है. तो हम डिजिटल सिग्नल को प्रेफर करते हैं. And in digital modulation, the input signal is in the form of digital only. It has only two voltage levels, either high or low. But in the analog, its voltage is continued and affected by some type of noise. So उसके अंदर हमारे पास डिजिटल सिग्नल में सिर्फ हाई और लो ही हैं, तो हमारे पास अफेक्ट होने के, नॉइज डिस्टॉर्शन या इंटरफेरेंस से अफेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं. जबकि एनालॉग कंटिन्यूसली चल रहा होता है तो उसमें नॉइज बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है सिग्नल को. If the input signal in the form of digital, and if you try to increase its amplitude characteristic concerning the carrier signal, the process of modulation is called as amplitude shift keying. It is known as ASK. This article discusses what is ASK and its importance. So amplitude shift keying basically क्या है? This type of modulation comes under digital modulation scheme. Digital modulation है, मैंने पहले भी बताया, एनालॉग मॉड्यूलेशन नहीं है, तो ये डिजिटल मॉड्यूलेशन में आएगी. और डिजिटल मॉड्यूलेशन क्यों बेहतर है एनालॉग से, वो भी मैंने आपको बता दिया. Here the word keying has some importance. Keying क्या होता है? Keying is indicating the transmission of digital signal over the channel. By the amplitude shift keying theory, we can understand the process of ASK technique. So ये basically एक हमारे पास एनालॉग सिग्नल है और ये हमारे पास एक डिजिटल सिग्नल है. 0 है तो डाउन है, 1 है तो एक पीक जनरेट होती है, देन 0 है तो डाउन है, और फिर 1 है तो एक पीक जनरेट होती है. तो ये 0 1 पे वर्क करेगा. In ASK, it requires two input signals. First input is binary sequence signal and the second input is carrier signal. Binary sequence signal जिससे हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो मैसेज सिग्नल होता है, जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होता है जिसे हमें मॉड्यूलेट करना होता है, और सेकंड क्या, कैरियर, जो से एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएगा. Here the most important point we need to always consider the second input, which is the carrier signal, has the more amplitude voltage than the input binary sequence signal. तो अब हम देख लेते हैं कि मोर एम्पलीट्यूड क्यों होता है कैरियर सिग्नल का. मैंने पहले भी बताया, हम एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं. रीजन फॉर चूजिंग द हाई कैरेक्टरिस्टिक कैरियर सिग्नल. The important point is to consider here the carrier signal amplitude should be greater than the input binary signal or the message signal or the modulating signal जिसे हम कह सकते हैं. Within carrier amplitude range, we are going to modulate the binary input signal amplitude. If the carrier signal amplitude is less than the message signal, then such a combination modulation process leads to over modulation or under modulation effects. मतलब उस पे effects आएंगे, over modulation या under modulation. इसलिए हम carrier signal की amplitude जो है वो ज़्यादा रखते हैं अपने message signal. So to achieve perfect modulation, carrier signal should have more amplitude range than the input binary signal. ये बेसिकली एक ASK की ब्लॉक डायग्राम है. इसको हम ऑब्जर्व कर लेते हैं कि ये हमने एक यूनिपोलर बाइनरी सीक्वेंस जनरेटर या
हमने एक मैसेज सिग्नल जनरेट किया, सी को हम कन्वर्ट करेंगे सिमुलेशन के ऊपर भी, तो सिम्बलिंग पे जब हम चेक करेंगे तो आप ऑब्जर्व कर लेंगे। तो ये सिग्नल जनरेटर है जिसे हम एक पल्स जनरेटर भी कह सकते हैं, क्योंकि पल्सेस हमारे पास 0 और 1 की फॉर्म में होती हैं। तो मैसेज सिग्नल भी कह दो इसको, मॉडरेटिंग सिग्नल भी कह दो। इसको हमने साथ में लिया है कैरियर सिग्नल जनरेटर। एक हम जनरेटर यूज़ करेंगे जिससे कैरियर सिग्नल जनरेट होगा। मिक्सर सर्किट है। मिक्सर सर्किट क्या करेगा, बेसिकली ये प्रोडक्ट होता है दोनों का। तो उसके बाद हमारे पास एक आउटपुट एएस के सिग्नल जनरेट हो जाता है। तो ये बात हमेशा जहन में रखनी है कि एएस के जब पॉजिटिव होगा, जब 1 होगा, तभी वो कैरियर सिग्नल के साथ कंबाइन होके उस पर आउटपुट शो करवाएगा। जब वो 0 होगा तो उस पर आउटपुट नहीं शो करवाएगा। द बिलो डायग्राम इंडिकेटिंग द एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग ब्लॉक डायग्राम। तो हम ये ऑब्जर्व कर लेते हैं वही बात जो मैंने अभी आपको की। बाइनरी इनपुट सिग्नल सीक्वेंस सिग्नल, या जो हमारे पास पल्स जनरेटर से निकला, या मैसेज सिग्नल। तो ये 1 था, पीक है, 0 था, पीक नहीं है, 1 है, 1 है, पीक है, 0 है, पीक नहीं है। तो मैंने क्या कहा था कि जब 1 होगा तो कैरियर सिग्नल के साथ जब ये मॉड्यूलेट करेगा तो सिर्फ 1 वाले पोर्शन के ऊपर ही आपको वेव फॉर्म देगा, उसके बाद आपको वेव फॉर्म नहीं देगा। तो ये बेसिकली डिजिटल सिग्नल भी एनालॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जब एनालॉग में कन्वर्ट होगा तो बेसिकली हमारे पास जो फाइनल सिग्नल आएगा वो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ पर पीक है वहाँ पर ही हमारे पास, आप ये बेसिकली अब यहाँ पर शो नहीं हो रहा, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड इन दोनों के एम्पलीट्यूड से डिफरेंट होगा। तो जब आप इसको ऑब्जर्व करो तो देखो कि ये 1 जहाँ पर है सिर्फ उसी पोर्शन पे आपको जनरेट कर रहा है, जहाँ पर 0 है वहाँ पर आपको सिग्नल जनरेट नहीं करेगा। तो इससे भी एक अगली टेक्निक है जिसमें हम पूरा ही पोर्शन जनरेट कर पाते हैं, वो क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग है, वो हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए हम एक सीक्वेंस से चल रहे हैं कि कौन सा किससे बेहतर है, कौन सा किससे बेहतर है। तो अब हमें पता लगा कि हमारे पास जो डिजिटल है वो एनालॉग से बेहतर है, और डिजिटल में एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग बाकी एनालॉग टेक्निक से बेहतर है। तो जैसे यहाँ पर 1 आया तो हमारे पास जनरेशन है, 0 हुआ जनरेशन नहीं है, 1 आया जनरेशन है, 0 हुआ जनरेशन नहीं है, देन 1 आया, 1 आया, 1 आया, और हमारे पास जनरेशन हो रही है। तो इसके डीमॉड्यूलेशन हमारे पास क्या है? डीमॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्टिंग द ओरिजिनल सिग्नल, एक दोबारा सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट करना एट द रिसीवर लेवल, and it is defined as whether the modulated signal received from the channel at the receiver side by implementing the proper demodulated technique to recover reproduce the original input signal at the output stage of the receiver। तो रिसीवर पे हमने सिग्नल को जब दोबारा रिट्रीव करना होता है उस चीज़ को हम डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस कहते हैं। तो ASK की डीमॉड्यूलेशन 2 तरीके से हो रही है। ASK मॉड्यूलेशन कैन बी डन इन 2 ways, कोहेरेंट डिटेक्शन, सिंक्रोनस डीमॉड्यूलेशन है, नॉन कोहेरेंट डिटेक्शन एसिंक्रोनस डीमॉड्यूलेशन है। We will start the demodulation process with coherent detection, which is also called as synchronous ASK detection। सॉरी, तो नंबर 1 पे है coherent detection। हम इसको देख लेते हैं कि ये क्या है। In this way of demodulation process, the carrier signal which we are using at the receiver stage is in the same phase with the carrier signal which we are using at the transmitter stage। तो हम एक ट्रांसमिटर स्टेज के ऊपर भी एक हम कैरियर सिग्नल यूज कर रहे होते हैं। तो जो सिग्नल आ रहा है और जो कैरियर सिग्नल हमारे पास ट्रांसमिटर स्टेज के ऊपर है, दोनों का आप फेज ऑब्जर्व करेंगे कि दोनों के फेज अगर सेम है तो उसको हम कोहेरेंट ASK डिटेक्शन कहेंगे। इट मीन्स द कैरियर सिग्नल एट ट्रांसमिटर एंड रिसीवर स्टेजेस आर द सेम वैल्यूज। दिस टाइप ऑफ डीमॉड्यूलेशन इज कॉल्ड सिंक्रोनस ASK डिटेक्शन और कोहेरेंट डिटेक्शन। तो ये बेसिकली सिंपली कोहेरेंट ASK डिटेक्शन है जो कि डीमॉड्यूलेशन के लिए यूज हो रही है। ये हमारे पास सिग्नल आया, ये वही मेरे पास जो हमने रिसीवर साइड पे हमने कैरियर सिग्नल यूज किया, दोनों का फेज सेम है। अगेन हम इसको मल्टीप्लाई करके इन दोनों को ताकि एक सिग्नल में बन जाए, हम लो पास फिल्टर से गुजारते हैं, सैंपल एंड होल्ड सर्किट, कंपेरेटर, दो सिग्नल्स को कंपेयर करें और हमारे पास एक फाइनल रिजल्ट निकाल दें। ठीक है, द रिसीवर रिसीव्स द ASK modulated waveform from the channel, but here this is modulated waveform। This modulated waveform is affected with noise signal, noise वगैरह होगी सिग्नल के अंदर जो बाहर से आ रहा है, because it is forwarded from the free space channel। So this noise can be eliminated after the multiplier stage by the help of low pass filter। तो ये low pass filter हमें noise remove करने में help कर रहा है। Then it is forwarded from the sample and hold circuit for converting it into discrete signal form। तो ये हमें discrete signal form में convert कर देगा। Then at each interval the discrete signal voltage is compared with the reference voltage to reconstruct the original binary signal। तो ये कंपैरेटर हमारे पास
कंपेयर कर रहा है रेफरेंस वोल्टेज के साथ। सेकंड टेक्निक इज नॉन कोहेरेंट ASK डिटेक्शन। कोहेरेंट वो होती है जिसमें फेज सेम था, नॉन कोहेरेंट जिसमें फेज सेम नहीं होगा। इन दिस द ओनली डिफरेंस इज द कैरियर सिग्नल व्हिच इज यूजिंग एट द ट्रांसमीटर साइड एंड रिसीवर साइड आर नॉट इन द सेम फेज विद ईच अदर, जो भी बात मैंने की। By this reason, this detection is called as non-coherent ASK detection, asynchronous ASK detection. This modulation process can be completed by using with square law device. वो हम देख लेते हैं। The output signal which is generating from the square law device can be forwarded through a low pass filter to reconstruct the original binary signal. तो mostly हमारे पास coherent ही यूज हो रही होती है, हम non coherent को भी देख लेते हैं। एक square law detector है, ठीक है, उससे हम सिग्नल पास करेंगे, आगे वही लो पास फिल्टर, कंपैरेटर, वोल्टेज लिमिटर, और हमारे पास एक जनरेट हो जाएगा सिग्नल जो हमारे पास रिट्रीव हो जाएगा। तो हमने मैटलैब के ऊपर इसकी परफॉर्मेंस किस तरह करनी है, इसके बेसिकली दो मॉडल्स हैं। एक सिंपल सा मॉडल है कि हम उसकी जब सिम्बलिंग खोलते हैं तो उसकी लाइब्रेरी में जाएंगे हम, तो उसमें हमारे पास साइन जनरेटर है। क्योंकि ये कैरियर वेव फॉर्म है तो हमें एक साइन जनरेटर चाहिए होगा। इसकी हम वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। इस पर जब आप डबल क्लिक करेंगे तो इसकी फ्रिक्वेंसी भी आप कुछ भी रख सकते हैं, इसका एम्पलीट्यूड, लेकिन आपने हमेशा ज़्यादा रखना है पल्स से, ठीक है। देन हमने एक पल्स जनरेटर जनरेट किया जो कि हमारे पास 0 1 के फॉर्म में जनरेशन करेगा, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट जो है ये बेसिकली क्या करेगा, दोनों सिग्नल ले लेगा, एक डिजिटल आ रहा है एक एनालॉग आ रहा है, उसको कन्वर्ट करके वो एक हमारे पास एनालॉग सिग्नल में जनरेट कर देता है। तो स्कोप पे जब आप डबल क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक एनालॉग सिग्नल जनरेट हो रहा होता है, और वो आप ऑब्जर्व कर लेंगे कि वही पॉजिटिव पीक्स के ऊपर ही आ रहा होगा, नेगेटिव पीक्स के ऊपर नहीं आ रहा होगा। तो पॉजिटिव पीक और नेगेटिव पीक्स भी हम इसके अंदर दे सकते हैं। एक और मॉडल है इसका, मॉडल 2, जो बेसिकली एट ए टाइम मॉड्यूलेशन भी कर रहा है और डीमॉड्यूलेशन भी कर रहा है। तो उसने क्या किया कि एक डिजिटल मैसेज सिग्नल लिया, वही एक पल्स सिग्नल जो पल्स हमने जनरेट की, एक कैरियर सिग्नल वही साइन वेव हम जिसे बेसिकली कह सकते हैं, उसको हमने दे दिया एक ASK मॉड्यूलेटर का भी एक मॉड्यूल आपको मिल जाएगा इसके ऊपर। मैटलैब 2018 है 2015 है, उसके अंदर ये पड़े हुए हैं, ठीक है। आपने इनपुट पे दे दी इनकी दोनों की। एक आउटपुट आपने मैसेज सिग्नल की आपने कहा हम चेक कर लेते हैं डायरेक्ट स्कोप पे, ठीक है। और एक आउटपुट हमने क्या किया, हमने दे दी डायरेक्ट ASK डीमॉड्यूलेटर के ऊपर, ताकि हम डीमॉड्यूलेटर को भी ऑब्जर्व कर लें। तो ये भी हमारे पास स्कोप पे जा रही है। तो ये बेसिकली एक और सिंपल सा मॉड्यूल है जिसके अंदर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मॉड्यूलेशन किस तरह हो रही है, मॉड्यूलेशन की भी वेव फॉर्म्स आपको शो हो जाएंगी और डीमॉड्यूलेशन की भी वेव फॉर्म्स आपको शो हो जाएंगी। तो आउटपुट वेव फॉर्म्स कुछ हमारे पास इस तरह की निकलती है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जब पॉजिटिव होगा तभी हमारे पास रिजल्ट आएगा, जब नेगेटिव होगा तब हमारे पास रिजल्ट नहीं आएगा। अगेन पॉजिटिव रिजल्ट है, नेगेटिव रिजल्ट नहीं है, अगेन पॉजिटिव रिजल्ट है। ये बेसिकली फर्स्ट वाला केस जो हमने अभी देखा उसका डायग्राम है। तो इसको हम एक कोडिंग की फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो इस कोड को आप परफॉर्म करके देखेंगे तो बाकी सारा आगे हुई क्वेश्चन की तरह, और मैंने सारा समझाया, फॉर लूप लगी हुई है। इसमें सिर्फ एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझाने वाली है कि इसके अंदर आप, मैंने इनपुट कर दिया एंटर द बिट स्ट्रीम में, मैं एक बिट स्ट्रीम दे देता हूँ कि कहाँ पर मुझे 0 शो हो और कहाँ पर मुझे 1 शो हो। तो मैंने एक ये बिट स्ट्रीम दे दी। तो इसको मैं अगर अभी ऑब्जर्व करके देखूंगा, बाकी सारा कोड वैसे ही सिंपल सा छोटा सा कोड है, आप लोगों ने पहले भी किया हुआ है। तो जब आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो वही मैंने 0 1 0 0 1 1 1 0 किया है, ये वाली बिट स्ट्रीम मैंने यहाँ पे दी। तो 0 1 0 0 1 1 1 0। अब मैंने इसको मॉड्यूलेट करना है एक कैरियर सिग्नल के साथ, ये कैरियर सिग्नल है। तो जहाँ जहाँ पर 1 है वहाँ पर मेरे पास जनरेशन है। सेम आपने दोबारा ऑब्जर्व कर लिया, अगेन ये मैंने एक और स्ट्रीम जनरेट की और इसका भी आप आउटपुट चेक कर सकते हैं कि जहाँ पर 1 है वहाँ पर ही ये कंडक्शन देगा, बाकी जगह पर ये 0 वैल्यू ही देगा। तो इसकी की कुछ एप्लीकेशंस हैं। Modulation has an important role in communications and amplitude shifting applications are mentioned below. They are low frequency RF applications. होम ऑटोमेशन डिवाइसेस के अंदर यूज़ हो सकता है, इंडस्ट्रियल नेटवर्क डिवाइसेस के अंदर यूज़ हो सकता है, वायरलेस बेस स्टेशन के अंदर यूज़ होता है, टायर प्रेशरिंग मॉनिटरिंग सिस्टम्स के अंदर ये यूज़ होता है। तो कंक्लूजन क्या है, इसके amplitude shifting is a digital modulation technique to increase the amplitude characteristic of the input binary signal, but its drawbacks make it so limited, and these drawbacks can be overcome by the other modulation technique which is FSK. So this is what all about the amplitude shifting. बहुत simple है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, simple diagram से you guys can perform it. So for today it's up now.
तो किसी को कोई क्वेश्चन हो तो हम वो लाइव सेशन के दौरान जरूर करेंगे। थैंक्स लॉट गाइस फॉर योर कंसंट्रेशन। अल्लाह हाफिज़।